हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टार्टअप जर्नी पर। यहाँ पर हम एक सफ़र चालू करेंगे आपके स्टार्टअप का, आप और हम मिलकर। आज का हमारा एक एजेंडा है इस YouTube वीडियो को बनाने का। आज हम सीखेंगे स्टार्टअप क्या होता है और स्टार्टअप और एक बिज़नेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और 4 वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप स्टार्टअप सोचते हैं, जब आप किसी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। क्या है वो 4 चीज़ें, आइए आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में स्टार्टअप जो कि सबसे बड़ी लैंग्वेज बन चुकी है, हर किसी के माइंड में हर कोई ये चाहता है कि मुझे भी अपना एक स्टार्टअप करना है, मुझे भी कुछ शुरू करना है, मुझे भी कुछ देखना है, मेरे पास भी एक आइडिया है जो कि दुनिया बदल सकता है, मेरे पास भी एक चीज़ है जो बिल्कुल तहलका मचा सकता है, बट मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे लेके कैसे जाऊं, मुझे नहीं पता कि जो मैं सोचता हूं कि एक्चुअली ये दुनिया बदल सकता है, तो ये सच में क्या दुनिया बदल सकता भी है या नहीं, ये मुझे कौन बताएगा। तो दोस्तों, उसे हम बताएंगे। यस। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं बिजनेस और एक स्टार्टअप में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बिजनेस, मैं आज एक दुकान चालू करता हूं, एक छोटी सी दुकान जहाँ पे मैं एक छोटी सी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, से पंसारी की दुकान, कंज्यूमेबल्स। मैं अपने कंज्यूमेबल्स जब सेलिंग चालू करता हूँ तो क्या वो एक स्टार्टअप है? बताइए। नहीं? ओके, यस, हर बिजनेस एक स्टार्टअप है, पर अगर वो ताकत रखता है खुद को एक ब्रांड बनाने की। एक बेसिक डिफरेंस जो एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में है वो है ब्रांड। आपको एक ब्रांड बनना है। आप एक दुकान तक सीमित नहीं हो सकते, आपको बड़ा बनना है। उस बड़ा बनने के लिए कैपेबिलिटी है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है, हो सकता है आपके प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसी सर्विस लेके आए हैं यहां पर जो पहले लोग करते थे लेकिन एक अलग तरीके से, और आप इतने अच्छे से कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं। छोटा सा एग्जांपल, आप मेले में जाते हैं, आपको राइड्स बहुत अच्छी लगती हैं, राइट? बट राइड्स में भी हो सकता है एक राइड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सबकी डिफरेंस चॉइसेस होती हैं, सब डिफरेंट सोचते हैं, यस, पर आपकी अपनी एक चॉइस है, आप उसको जाके राइड करते हैं। वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली पता है कि यार ये वाले जो भैया है ना, ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और ये बहुत अच्छे से मुझे जो है झूला झुलाते हैं, मैं तो इन्हीं के पास जाऊंगा। दिस इज अ ब्रांड। आपके लिए वो झूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो भैया बन गए हैं। दिस इज अ ब्रांड। यही चीजें हम सीखेंगे कि हमें वो ब्रांड कैसे बनना है। वो 4 चीजें क्या डिफरेंस क्रिएट करती है, कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है मार्केट में, वो हम सीखेंगे आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, उन 4 चीजों में से सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के लिए। दोस्तों, यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक टर्म जो मैं आज बोल रहा हूं, ऐसी टर्म्स हम अपनी वीडियोस में बार बार बोलते रहेंगे, डिफरेंट टर्म्स। मैं उनका मीनिंग भी आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टर्म है यूनिकॉर्न स्टार्टअप, हर वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है उसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। और आज की दुनिया में हर स्टार्टअप, छोटा या बड़ा, एक ही उद्देश्य के साथ चलता है कि मुझे यूनिकॉर्न बनना है, आई वॉन्ट टू बी यूनिकॉर्न। उस आपके स्टार्टअप की जर्नी से आपको यूनिकॉर्न स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो स्टार्ट करते हैं हम 4 चीजें। और पहली चीज होती है कैटेगरी। किस कैटेगरी में आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, कैटेगरी को भी मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो स्टार्टअप है, वो पुश है या वो नीड है। आप किसी जरूरत के लिए किसी चीज को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि आप स्टार्ट करेंगे और फिर लोगों को पुश कर रहे हैं कि लो इस सर्विस को चुनो, यहां नहीं आप यहां जाओ, इसे ऐसे करो, आप ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है। दोस्तों, पुश वर्सेस नीड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों की जरूरत में एंटर कर रहे हैं या आप लोगों को पुश करने वाले हैं आपके पास आने के लिए। और दोस्तों, ध्यान रखिए,
ऐसा नहीं है कि पुश स्टार्टअप्स चलते नहीं है, चलते हैं, पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। नीड स्टार्टअप्स में आपको ऑलरेडी एक पुश मिलता है आपके स्टार्टअप को, आप शुरू से ही जो है आगे बढ़ जाते हैं, वन स्टेप अहेड। एंड ऑलवेज जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें हमेशा वन स्टेप अहेड रहना चाहिए। सो दोस्तों, इसी कैटेगरी में एक और ज़रूरत होती है कि आप एंटर किस एरिया में कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाइज, सेगमेंट वाइज। क्या आप फार्मा इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या आप टेक में आ रहे हैं, क्या आप फिनटेक हैं, क्या आप एड टेक हैं, क्या आप डिलीवरी टेक हैं, फूड टेक हैं, कंज्यूमर टेक हैं, क्या आप फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, क्या आप एक फन जोन में आ रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा लाने वाले जो दुनिया को, लोगों को फन प्रोवाइड करेगा। आजकल की दुनिया जो कि स्ट्रेस से भरी हुई है, बंदा सुबह निकलता है, जल्दी 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 मुझे ऑफिस जाना है, बट पता चलता लेट हो जाएगा, स्ट्रेस। वो ऑफिस में है, बॉस 4 चीजें बोल रहा है, घर से फोन आ रहा है, घर से बीवी 4 चीजें बोल रही है, हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। इस स्ट्रेस की दुनिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज की जो कि उनकी दुनिया में फन लाए, तभी तो स्ट्रेस कम होगा ना। तो क्या आपका स्टार्टअप उस फन के लिए है, या आपका स्टार्टअप ऐसा है जो कि लाइफस्टाइल के लिए है। आज बंदा जो है बाइक पर घूमता है, आपने गाड़ी लॉन्च करी नैनो, बाइक के रेट में नैनो दे देते हैं आप। सो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, बंदों को कंफर्ट आया, यार मैं उसी कॉस्ट में एक गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, मैं 2 की बजाय 4 बंदे बिठा सकता हूं अपनी गाड़ी में। ओके गुड, यस देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग, बट इट्स फाइन। आपने लाइफस्टाइल तो रेज करा ना, जो बंदा बाइक पर था आज वो गाड़ी में आ गया। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टअप। अगेन तो आपको डिसाइड करना है कैटेगरी क्या है आपकी, आप पुश में हैं, आप नीड में हैं, आप किस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, आप बेसिकली फन जोन में जाने वाले हैं, आप लाइफस्टाइल में जाने वाले हैं, आपको ये डिसाइड करना है कैटेगरी। एंड दोस्तों विश्वास मानिए, ये पहली वो चीज है कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी ठीक नहीं है, अगर आपने वो सिलेक्शन ठीक नहीं करा अपने स्टार्टअप का, तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि स्टार्टअप फेल हो जाएगा, नहीं, even if there is 0.01% चांस you should do, अगर आप में वो जज्बा है, पर चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाती है। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरी रिक्वायरमेंट पर। अब वो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट जो एक स्टार्टअप को चाहिए होती है, क्या है वो? तो दोस्तों सेकंड होता है टाइम। आप किसी भी आइडिया को जब आप लाने वाले हैं, मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, उसको कितना टाइम चाहिए। हो सकता है आपने आज सोचा आप कल से चालू कर सकते हैं, हो सकता है 1 महीना लगेगा, हो सकता है 1 साल लगेगा, और हो सकता है 2-2 साल लगेंगे, हो सकता है 10 साल लगेंगे। आपको डिसाइड करना है कि कितना टाइम लगेगा आपको अपने स्टार्टअप को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। ऑब्वियसली प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइम कितना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं जब तक आप उसे लॉन्च करने वाले जब तक उसका टाइम ही निकल जाए, जैसा आज की डेट में टेक स्टार्टअप्स के साथ हो रहा है। सो दोस्तों आज की डेट में टेक स्टार्टअप्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनकी स्पीड स्लो हो गई है। दे आर ग्रोइंग बट नॉट विद 100% पेस, जो उनकी पेस होनी चाहिए आज उससे वो थोड़े से स्लो हो गए हैं, क्योंकि टाइम उन्हें अलाउ नहीं कर रहा। आज की जो जरूरत है, आज जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं, आज जो कस्टमर्स चाहते हैं, वो प्रोडक्ट भी उतना ही चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। आपने टेक्नोलॉजी ले आए, ब्लिंकिट आपको 10 मिनट में प्रोडक्ट दे रहा है, बट दोस्तों प्रोडक्ट इज द इंपॉर्टेंस ना, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ठीक है, वो आपको 10 मिनट में प्रोडक्ट देता है, बट दे आर चार्जिंग डिलीवरी चार्जेस। बाय द वे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ब्लिंकिट में डिलीवरी चार्जेस इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया ओनर। सो बेसिकली उस एरिया में जो भी बंदा आपको डिलीवर कर रहा है, द शॉप ओनर, उसकी डिस्क्रिप्शन पर होता है डिलीवरी चार्जेस। ब्लिंकिट कभी भी आपसे डिलीवरी चार्जेस डायरेक्टली नहीं लेता है, एंड देयर आर मेनी एरियाज जहां पर ब्लिंकिट में डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते। सो अगेन दिस इज अ रेवेन्यू मॉडल थिंग। हम इसे समझेंगे अपने आने वाली वीडियोस में कि रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, ब्लिंकिट ने ऐसा क्यों करा, अपनी अर्निंग क्यों नहीं कर रहा ब्लिंकिट, वो अपनी अर्निंग को डाइल्यूट क्यों कर रहा है, वो आगे क्यों दे रहा है अपनी अर्निंग को, वो चीजें समझेंगे। बट बैक टू द क्वेश्चन, टाइम। ब्लिंकिट आज चीजें तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या वो आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको चाहिए?
आपको वो प्रोसेस दे रहा है, आपको वो डिलीवरी दे रहा है, आपको वो 10 मिनट में प्रोडक्ट्स दे रहा है, बट प्रोडक्ट्स लिमिटेड दे रहा है। आपको आइसक्रीम खानी है, ब्लिंकिट विल गिव, बट आपको आइसक्रीम खानी है पर्टिकुलर ब्रांड की, देयर इज अ हायर चांस ब्लिंकिट विल नॉट गिव, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट थिंग। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइम पर क्या चीज शुरू करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। क्या ये राइट टाइम है, क्या आप जब लॉन्च करेंगे क्या वो राइट टाइम होगा, उसकी जजमेंट करनी पड़ेगी। उसकी जजमेंट आपको सही लोगों से बात करके मिलेगी, उसकी जजमेंट आपको सही मेंटोर से मिलेगी, उसकी जजमेंट आपको पॉलिटिकल चेंजेस से मिलेगी। देयर आर ऑलवेज 4 फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो टाइम है वो सही है या नहीं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये चारों फैक्टर्स, क्या ये राइट टाइम है इन चारों फैक्टर्स के लिए कुछ ठीक करने के लिए। सो प्लीज डिसाइड, आर यू एट द राइट टाइम फॉर दिस स्टार्टअप। हो सकता है आप एक स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं कि मैं तो लोगों को ना सैटर्न तक लेके जाऊंगा। अरे भाई, आज लोग मार्स तक जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का, आप सैटर्न तक लेके जाओगे, यू आर वेरी गुड। बट हो सकता है आपका स्टार्टअप शायद ना टाइम से थोड़ा जल्दी है, मतलब यू आर लाइक से 100 ईयर्स अहेड, और 100 साल थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए होगा। आप अभी सैटर्न या आप मून तक भी ले जाएंगे, और इवन आप इंडिया से अमेरिका भी ले जाएंगे तो भी चलेगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस टाइम जोन में जा रहे हैं और कैसे अपना स्टार्टअप किस चीज़ के लिए करने वाले हैं। सो प्लीज़ टाइम, अगेन हमारा फर्स्ट फैक्टर था कैटेगरी एंड सेकेंड फैक्टर था टाइम। दोस्तों हमारा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर वुड बी इनोवेशन वर्सेस इन्वेंशन। दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे इन्वेंट करूँगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज की जो चीज़ें होती है ना, दिस इज़ वेरी वेल एंड वेरी गुड इन बुक्स, नॉट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ज़्यादा फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज मिलता है। सो नेवर बी एट द एज ऑफ इन्वेंशन, अदरवाइज आपका जो कैश बर्न है, आपको जो अपने इन्वेंशन के बारे में दुनिया को बताना है ना, उसको बताने में जितना पैसा खर्च हो जाएगा आपका, आप वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट मूवर इज इन्वेंशन, और इन्वेंशन से कृपया दूर रहें। जब आप स्टार्टअप की जर्नी में चलते हैं, इन्वेंशन से थोड़ा दूर रहें। इन्वेंशन इज नॉट द थिंग, जो कि स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा एरिया है, ग्रीन नहीं है वो, दैट्स अ ग्रे एरिया। बहुत लोगों को अच्छा लगता है लेकिन मैक्सिमम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैक्सिमम लोगों मीन्स नॉट कस्टमर्स बट द इन्वेस्टर्स, योर टीम, योर मेंटर्स, उनको इतना अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज आप एक प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि इन्वेंशन है, इनोवेशन नहीं है। आपने इन्वेंट कर दिया ठीक है, बट आप किससे सलाह लेने जाएंगे जब उन्हें खुद ही नहीं पता। भाई आपके लिए इन्वेंशन है तो उनके लिए भी तो इन्वेंशन ही है, वो भी तो पहली बार ही कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, आप किससे सलाह लेंगे उसके बारे में। सो यू विल बी एट योर ओन, आपको कोई भी कुछ नहीं समझा पा रहा होगा। और जो लोग बोलेंगे ना कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट ऐसा कर दूंगा, मैं आपके स्टार्टअप को इतना आगे ले जाऊंगा, मैं आपकी जो सर्विस सेक्टर है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मैं इसको इतना बड़ा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। सो दोस्तों अगेन दैट विल बी बेटिंग, नॉट श्योरिटी, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर इन्वेंशन, क्योंकि वो इन्वेंशन है, उनको पास्ट का एक्सपोजर नहीं है उस चीज का। हाँ, लेकिन आप इनोवेशन लेके आते हैं। इनोवेशन क्या होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मुझे ना गर्मी लगने लगती है कहीं भी बैठे हुए, तो कुछ ऐसा होता कि मिनी कूलर टाइप होता या फिर मिनी फैन टाइप होता जो मैं अपनी टेबल पे भी रख लेता। दिस इज इनोवेशन। फैंस हमारे पास हैं, रूम्स में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, रूम्स, ऑफिस में, घर में, इवन एसीज होते हैं, एसी फैन आपकी गाड़ी में भी होते हैं, बट ऐसी भी फिर भी बहुत जगह होती हैं जहाँ नहीं होते। लाइक मैं भी कुछ 6-8 मंथ्स बैक आई वाज हियरिंग फॉर अ गाय जो जिन्होंने हेलमेट इन्वेंट करा है, एंड वो हेलमेट में जो है फैंस हैं, वो जब भी चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हेलमेट में जो है फैंस चलता है। ब्यूटिफुल इन्वेंशन, ब्यूटिफुल, हैट्स ऑफ। ये जो थॉट प्रोसेस है, दिस इज इनोवेशन, दिस इज नॉट इन्वेंशन। आपने कोई चीज नहीं करी, आपने एक चीज को मिलाया, आपने फैन को एक ऐसे प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जहां पर उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो दिस इज इनोवेशन। आपको सोचना पड़ेगा, और इनोवेशन आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, आप प्रोसेस में कर सकते हैं। मैं डिलीवरी कर रहा हूं, एक प्रोसेस चेंज करा मैंने, इनोवेशन करा। जहां पर लोग पहले मेरी दुकान पर आते थे, आज मैं उन्हें दुकान से उनके घर पे सब्जी देता हूं। ठीक है, सो दिस इज एन इनोवेशन। उसी चीज को ब्लिंकिट ले आया कि मैं 10 मिनट में देता हूं। अगेन
एंड इनोवेशन। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप इनोवेट कर रहे हैं, इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्वेंट करने में रह जाएंगे तो दोस्तों जिंदगी निकल जाएगी, शायद आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। एंड बिलीव करिए, हो सकता है आपके प्रोडक्ट में ताकत होगी चलने की, लेकिन फिर भी नहीं चल पाएगा। और जो दूसरा आएगा ना आपके प्रोडक्ट को चलाने के लिए, वो आपसे पहले एडवांटेज ले जाएगा। क्यों? लोगों को एडुकेट करने में तो आपने सारा पैसा खर्च कर दिया, दूसरा वाला आएगा, लोग तो ऑलरेडी एडुकेट हो चुके हैं ना, वो फायदा लेके जाएगा। तो जस्ट always remember, you don't have to invent, you have to innovate। आप प्रोसेस इनोवेट करिए, आप डिजाइन इनोवेट करिए, आप लुक एंड फील इनोवेट करिए, आप प्रोडक्ट इनोवेट करिए, आप टीम इनोवेट करिए, आप कुछ भी इनोवेट करिए। आप इनोवेट करेंगे, प्रोडक्ट चलेगा। इन्वेंट करेंगे, प्रोडक्ट चलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपके स्टार्टअप के चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। हम अगेन ये नहीं कहते कि नहीं चलेगा, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो ना चल सके अगर आप में जज्बा है, क्योंकि वो आपका स्टार्टअप है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई किसमें? जो इनोवेशन है, जो इन्वेंशन नहीं है। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चौथी वो चीज़ जो कि आपको अपने स्टार्टअप को चालू करते हुए, अपने स्टार्टअप को किसी भी आइडिया से एग्जीक्यूशन स्टेज तक ले जाने के लिए पहले एनालिसिस करना पड़ता है। वो फोर्थ चीज़ जो आपको ये बताएगी कि आपका आइडिया वायबल है या नहीं है स्टार्टअप बनने के लिए। तो दोस्तों, वो फोर्थ चीज़ है रिप्लेसमेंट वर्सेस एडिशन। हर किसी की एक सैलरी होती है या इनकम होती है, मैं सैलरी नहीं बोलता, इनकम होती है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एंड आप सब तो वैसे भी बिजनेसमैन बनने ही वाले हैं बहुत जल्दी। सो दोस्तों, ये जो इनकम होती है ना आपकी, वो डिफाइंड होती है कि भाई देखो, मेरे ना घर की ईएमआई है, 15,000 तो मेरा ईएमआई में चला जाएगा, 10,000 मेरी गाड़ी में चला जाता है, 10,000 मेरा मेड्स में चला जाता है, 10,000 मेरा सब्जी पानी में चला जाता है, 2,000 में मुझे बच्चे की फीस भी चाहिए। सब कुछ कर करा के देखो मेरा ना 50,000 तो घर का खर्चा है। अब उस 50,000 के ऊपर मैं कितना कमाता हूँ? मैं कमाता हूँ सपोज 60,000 रुपये, तो 10,000 का मेरे पास गैप है। वो 10,000 रुपये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जी सेविंग कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए। अब मैं एक चीज़ लेके आया, एक प्रोडक्ट लेके आया, वो प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है, वो सर्विसेज की एक कॉस्ट है, और मेरे प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेस इनोवेशन भी कर रहा हूँ तो भी एक कॉस्ट है। वो जो कॉस्ट है वो मैं देने जा रहा हूं एक ऐसे कस्टमर को जिसका तो लगा बंदा है, उसे पता है कि भैया मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ, 50 ऐसे ऐसे खर्च कर देता हूँ और 10,000 रुपये मैं बैंक में डाल देता हूँ। या तो मेरा जो है वो स्टार्टअप का जो कॉस्ट है ना, मेरा जो आइडिया है उसका जो कॉस्टिंग है खरीदने का, वो बहुत ही छोटा है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो हो सकता है आप ले ले। लेकिन जैसे ही आपका एक जो है कॉस्ट में आ गया, सपोज आपका एक जो भी आपने डिज़ाइन करा है, जो भी आपने डेवलपमेंट करा है, जो भी आपने सर्विस है या आइडिया है, आपकी जो कॉस्टिंग है दैट इज से 500 रुपीज़। अब दोस्तों 500 रुपये में तो वहाँ पे उसका मैथमेटिक्स हिल गया। अब वो सोचेगा कि इस 500 रुपये के बदले में मैं क्या करूं? ये जो 10,000 रुपये में सेव कर पा रहा था, अब मैं अगर जाऊंगा तो मैं तो केवल 9,500 ही सेव कर पाऊंगा यार, 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो क्या वो वर्दी है? क्या इतना वर्दी है आपका स्टार्टअप? ओके, नहीं है। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं 500 रुपये आपको दूंगा, लेकिन देखो बदले में ये जो 50,000 रुपये है ना, इसमें मैं आपको सेविंग दूंगा। ये मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो जो सब्जी आप लाते थे ना, मैं आपको वो सब्जियाँ ही दे रहा हूँ, उसी प्राइस में दे रहा हूँ। मतलब वो जो आपकी 50,000 रुपये थे वो नहीं हिल रहा, वो एज इट इज है। मैं तो बस इसको निकाल रहा हूँ और अपने स्टार्टअप को इन कर रहा हूँ। दिस इज रिप्लेसमेंट। मैं आपके एक स्ट्रक्चर को, आपके एक्सपेंसेस को एनालाइज कर रहा हूं और उसमें डिसाइड कर रहा हूं कि ये वाला जो एक्सपेंस है मैं इसे रिमूव करके अपने स्टार्टअप को इन्फ्यूज कर सकता हूं। दिस इज रिप्लेसमेंट। मुझे एडिशन नहीं करना, मुझे रिप्लेसमेंट करना है। मुझे अगले बंदे का खर्चा नहीं बढ़ाना कभी भी, क्योंकि जहां मैंने खर्चा बढ़ाया वहां पर उसका गणित चालू हो जाता है, और उसका गणित चालू हुआ तो देयर आर हायर चांसेस कि वो मेरे पास नहीं आने वाला, वो मुझे बाय नहीं करने वाला, वो मुझसे दूर चला जाएगा। क्योंकि कितना ही प्रॉफिट हो दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं जहां लाइफ इंश्योरेंस को भी ना एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदा जाता है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप चाहे कितने ही अच्छे हैं, देयर आर हायर चांसेस कि वहां पर आपका प्रोडक्ट आप अपने स्टार्टअप को पिच नहीं कर पाओगे किसी भी सेंस में। सो आज हमने 4 चीज़ें सीखी एंड होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो।
एंड नेक्स्ट टाइम हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए उन सब के साथ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके व्हेनेवर देयर इज़ अ न्यू वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बने रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।